चलिए आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम लोग पेज लेआउट टैब पढ़ेंगे। पेज लेआउट का काम होता है पेज को कस्टमाइज करके डेटा को अच्छे तरीक़े से प्रिंट करना। तो सबसे पहले आपके पास एक लॉन्ग सा डेटा होना चाहिए, जो मेरे पास डाटा है। देखिए, ठीक है, एक लंबा सा डाटा है, इसको हम प्रिंट करेंगे। तो अभी कहाँ तक ये प्रिंट हो रहा है पहले वो देखिए, कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, इंश्योरेंस कॉलम तक। ये जो डाटा मेरा प्रिंट हो रहा है, इनवॉइस, डेट, नंबर वगैरह, लास्ट कहाँ तक प्रिंट हो रहा है, इंश्योरेंस। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मतलब देख रही, पूरा कॉलम नहीं दिख रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं, यहाँ पे पूरा कॉलम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पूरे कॉलम को ऊपर से सेलेक्ट करेंगे, ए बी सी डी पूरे को सिलेक्ट करें और किसी भी कॉलम के लाइन पे 2 बार क्लिक करें, तो ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। हो गया। अब कंट्रोल पी करके देखिए तो कहाँ तक ये प्रिंट हो रहा है, क्वांटिटी। लेकिन हमको जो है ये वाला जो हेडिंग जो ऊपर, ये पूरा एक पेज पे कवर प्रिंट हो जाना चाहिए। हेडिंग जो है लास्ट कहाँ तक है, तो ये पूरा प्रिंट हो जाना चाहिए। तो हम इसके लिए सबसे पहले पेज लेआउट टैब पढ़ रहे हैं आज। हम पेज का साइज ले लेते हैं, प्रिंट कर क्या चीज़ में करवाते हैं, जेरोक्स या प्रिंट। तो यहाँ पे हम लोग साइज लेंगे A4। क्या लेंगे, A4। A4 लेने के बाद हम यहाँ पे अभी पेज का लंबाई ज़्यादा या चौड़ाई, इस पेज का लंबाई ज़्यादा है। तो यहाँ पे जैसे मेरे पास एक पेज है एग्जाम्पल, अभी जैसे ये पेज है A4 का है, तो ये पेज लंबाई में, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कॉलम मान लीजिए एडजस्ट होता है। अब इसी को चौड़ाई में कर दे तो बहुत ज़्यादा कॉलम एडजस्ट होगा ना। अब एडजस्ट कम क्या होगा, रो एडजस्ट कम होगा, लेकिन हेडिंग तो मेरा एक पेज में प्रिंट आ जाएगा। तो हम इस कंडीशन में क्या करने वाले हैं, अब चले जाते हैं पेज लेआउट ओरिएंटेशन में और कर देते हैं लैंडस्केप। अब उसके बाद कंट्रोल पी। अब कहाँ तक प्रिंट हो रहा है एक बार देखते हैं, टोटल आ गया, नहीं आया, यहाँ तक टोटल तक हो गया। अगर मान लेते हैं एक कॉलम एक्स्ट्रा और है तो क्या करेंगे, जैसे हम इसको एक और कॉपी कर लेते, पेस्ट कर लेते, एक और कॉलम एक्स्ट्रा आ गया, तो लास्ट तो मेरा टोटल ही तक ही प्रिंट हो रहा है। तो साइड में देखिए आपके किनारे किनारे जगह भी खाली है, जिसको हम लोग बोलते हैं मार्जिन एरिया। हाँ, तो इस मार्जिन को भी हम कम कर सकते हैं। यहाँ पे मार्जिन में जाएंगे, आ जाएंगे कस्टम मार्जिन में। कस्टम मार्जिन में आने के बाद हम यहाँ पे टॉप को 1, लेफ्ट को भी 1 और राइट को भी 1। अब ओके करके कंट्रोल पी फिर से करते हैं, देखिए तो एक मिनिमम कॉलम तक ही प्रिंट लेगा। ऐसा नहीं है कि 20 कॉलम प्रिंट कर लेंगे हम पेज में। सबसे पहले कॉलम का चौड़ाई अगर ज़्यादा है, जैसे यहाँ पे कस्टमर नेम वैकेंसी मॉडल का कॉलम का चौड़ाई देखिए ज़्यादा है, अगर और ज़्यादा, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक कॉलम रहेगा तब 3-4 कॉलम प्रिंट होगा। वो कॉलम के साइज पे डिपेंड करता है उस कॉलम का विड्थ कितना है कि नहीं। अगर इस कॉलम का चौड़ाई ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा कॉलम प्रिंट थोड़ी हो पाएगा। इसमें छोटा छोटा बहुत सारा, जैसे देखिए इनवॉइस नंबर है, डेट है, क्वांटिटी है ना। और एक चीज़ और नोटिस करते हैं हम लोग, प्राइस जो इस साइड से लिखा हुआ स्टार्ट हो रहा है और अल्फ़ाबेट ये साइड से। तो इसको सेंटर करने के लिए होम टैब पे जाएंगे और यहाँ पे ले लेंगे सेंटर अलाइनमेंट। अब ये देखिए अच्छा सा अरेंज होगा सब, है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो मार्जिन कम करने से क्या फ़ायदा हुआ कि पेज के किनारे किनारे साइड का एरिया हम उस पर कॉलम प्रिंट कर पाए। ओरिएंटेशन से पेज को क्या कर दिए, ओरिएंटेशन से क्या कि पेज को लैंडस्केप कर दिया। अब पोर्ट्रेट से क्या कर दिए, पेज को लंबाई बना लिए। और तो वो तो बैठी ना, अब अकेले भागते हैं तो वो नहीं आएगी बोल रही है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, नेक्स्ट क्लास पढ़ा देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ से कर देंगे लैंडस्केप। तो ये मेरा पूरा कितने पेज में प्रिंट हो रहा है, 5 पेज में। रो दूसरे पेज में चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉलम हमको उसी पेज पे चाहिए, क्योंकि पता चला आधा कॉलम क्वांटिटी तक एक पेज में प्रिंट हो रहा है और क्वांटिटी के बाद आधा कॉलम दूसरे पेज में प्रिंट हो रहा है। तो पता चला दोनों पेज को सामने रख के हमको पूरा कॉलम पढ़ना पड़ रहा है, जैसे लगे नक्शा रखे हुए हैं, है ना। जैसे मान लीजिए
क्वांटिटी तक इसमें प्रिंट हुआ है, क्वांटिटी तक इसमें प्रिंट हुआ है। अब क्वांटिटी के बाद अब दूसरा पेज में, अब दोनों पेज को ऐसे मिला करके रखेंगे तब देखेंगे, तो ऐसे अच्छा लगेगा। पैसा गिर गया, अरे कहाँ छोड़े, मेरा ही पास रहेगा। हाँ काटे गिरा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो हम इसीलिए कॉलम कस्टमाइजेशन कर लेते हैं, ठीक है। यानी कि उस जो दूसरे पेज पे जा रहा था हम पेज को लैंडस्केप कर ले, लेकिन मिनिमम हम बोल रहे बार बार कि एक मिनिमम कॉलम ही तक का प्रिंट लेगा। अब बोले सर अगर मान लीजिए 20 कॉलम का मेरा डाटा है तो क्या करें, कुछ कॉलम बीच से आपको हटाना होगा जिसको प्रिंट नहीं करना है, जिसको प्रिंट नहीं करना उसको हटाना। जैसे मान लेते हैं हमको यहाँ पे व्हीकल्स मॉडल को हटाना और शोरूम प्राइस को हटाना है, तो इस 2 कॉलम को हम हटा देंगे ना, क्योंकि अब जो प्रिंट होगा ही नहीं पहले पेज पे, तो हम इसको रख के क्या करेंगे। पता चला जो इंपॉर्टेंट प्रिंट होने वाला चीज़ है वही प्रिंट नहीं आ रहा है ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे है प्रिंट एरिया। क्या है? प्रिंट एरिया। प्रिंट एरिया में हमको जितना दूर तक का डेटा को प्रिंट करना उतना दूर का एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिलेक्ट किए और यहाँ लास्ट सेलेक्ट किए, उसके बाद प्रिंट एरिया में गए, लगा दिए सेट प्रिंट एरिया। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे कंट्रोल पी करते, देखिए सिर्फ उतना ही प्रिंट हुआ, एक पेज। अब प्रिंट एरिया क्लियर करना है तो क्लियर प्रिंट एरिया, अब कंट्रोल पी करके देखिए, ठीक। तो अब यहाँ पे आता है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक कैसे काम करता है, जैसे हमको पहले पेज पे 1 से लेकर 15 तक का डेटा प्रिंट करना है और दूसरे पेज 16 से लेकर के 30 तक का डाटा प्रिंट करना है। पहला पेज में 1 से 15 और दूसरा पेज में 16 से 30। तो हम यहाँ पे 16 नंबर वाले रो पे क्लिक करेंगे, ये वाला। हम डेटा के अकॉर्डिंग नंबर पे ले चल रहे हैं, एक्सेल के रो के अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं, ठीक है। एक्सेल का रो के अकॉर्डिंग 17 है, लेकिन डेटा के अकॉर्डिंग 16 है, तो हम 16 के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। और यहाँ पे हम क्लिक किए 17 रो नंबर पे, ठीक है, और यहाँ पे चले गए इंसर्ट पेज ब्रेक। क्या कर दिए? इंसर्ट पेज ब्रेक। तो पहला पेज में आपको 15 तक ही प्रिंट दिखेगा, देखिए दिख रहा है। और दूसरा पेज 16 से हमको 30 तक का करना है, तो यहाँ ले लिए 30, तो किस में रखेंगे अब? 31 पे, और ये हम 32 वाले रो पे सिलेक्ट किए और यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक। अब उसके बाद कंट्रोल पी, देखिए हुआ, समझ में आया? कोई दिक्कत? अब हमको इसको पहले ऐसा करना है तो पेज ब्रेक में जाके रीसेट ऑल पेज ब्रेक्स, अब पहले जैसा हो गया ये। कंट्रोल पी करके देखिए पूरा। तो यहां तक समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते बैकग्राउंड। हमको कोई थीम लगाना है और ये थीम प्रिंट नहीं होगा, बस यहाँ एक्सेल शीट में दिखेगा, ये प्रिंट नहीं होगा। एक्सेल शीट में क्या होगा, खाली ये दिखेगा। तो थीम कैसे लगाते हैं, तो सबसे पहले हम बैकग्राउंड में गए। आपके पास ऑफलाइन कोई थीम है तो यहाँ से ले लीजिए, कोई फोटोज है तो यहाँ से ले लीजिए, नहीं तो आप ऑनलाइन ले लीजिएगा। हम ऑफलाइन ही ले लेते हैं। डाउनलोड, डेस्कटॉप, जहां पे भी होगा थीम आप यहां से सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए तो थीम को ले लेते हैं और यहाँ पे पिक्चर को ले लेते, उसके बाद इंसर्ट कर लेते। देखिए बस यहाँ पे शो होगा, प्रिंट नहीं होगा। प्रिंट करिएगा तो ये वाइट प्रिंट होगा, ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर देते हैं डिलीट बैकग्राउंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंट टाइटल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा। जब इनवॉइस नंबर, डेट, कस्टमर नेम अगर ये सब पहला पेज में प्रिंट हो रहा है तो दूसरा पेज में क्यों नहीं हो रहा है, तीसरा पेज, चौथा पेज किसी में भी नहीं हो रहा है। हम चाहते हैं इस टाइटल या इस हेडिंग को बार बार रिपीट प्रिंट करवाएं हर पेज के ऊपर, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, प्रिंट टाइटल पे आ जाएंगे, लिखा हुआ प्रिंट एरिया, अभी हम बताए थे। अगर आपको कोई एरिया प्रिंट करना उस एरिया को सिलेक्ट करिए, लेकिन हम यहाँ एरिया नहीं लगाने वाले हैं, हम लगाने वाले हैं रो टू रिपीट एट टॉप। इसका मतलब बार बार रिपीट करवाएंगे। तो कर्सर को यहाँ क्लिक किए, अब पहले रो को क्लिक कर देंगे,
क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके। अब कंट्रोल पी करके देखेंगे, पहला पेज में आ रहा है, दूसरा पेज में भी आ रहा है, तीसरा पेज में भी आ रहा है, चौथा पेज में भी आ रहा है, पाँचवा, छठा, सत्तर। तो इसको थोड़ा हेडिंग जैसा सजा भी लेते हैं। यहाँ पे गए होम टैब पे, कलर ले लेते येलो, इसके बाद थोड़ा ऑल बॉर्डर लगा देते हैं। अब कंट्रोल पी, देखिए पूरा में बॉर्डर लगाते तो ज़्यादा अच्छा लगता, जैसे ये पूरा लाइन नीचे तक आता है ना। फिर नेक्स्ट सारे पेज में प्रिंट हो रहा है ये। अब इसको हटाना है तो कहाँ से लगाए थे, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल। अब उसके बाद मिटा लेंगे, मिटा, हाँ। चलिए अब देखिए कंट्रोल पी करके, पहला पेज में ठीक है, दूसरा पेज में नहीं है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत। प्रिंट टाइटल का यूज पहला रो को बार बार रिपीट प्रिंट करवाने के लिए करते हैं। अब उसके बाद हाइट एंड विड्थ, ये पूरा जो एक्सेल का डेटा है मेरा कितना पेज में प्रिंट हो रहा है, 5। इसको हमको 2 पेज में प्रिंट करना है। तो क्या होगा, इस डाटा को अगर हम 2 पेज में प्रिंट करेंगे तो क्या होगा, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा, जो कि नहीं दिखेगा, सामान्य आंखों से नहीं दिखेगा, लेकिन अगर आपके पास जंतर मंतर वाला आंख है तो दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे 2 पेज ऑटोमेटिक स्केल कम हो गया। स्केल कम हुआ यानी कि टेक्स्ट साइज फ्री या जूम आउट हो गया, छोटा हो गया। देखिए टेक्स्ट पूरा छोटा हो गया। चोरी करने के लिए ले जाते हैं ना मैनेजर, से यहीं से किया जाता है, ठीक है। आप यहाँ से कर सकते हैं। अरे अच्छा चीज़ सिखा रही है सर आप तो। अब बोले सर इसमें तो बॉक्स बना है, तो इसमें लिखेंगे कैसे, बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एक्सेल का सीट है, पूरा सेलेक्ट किए, कर दिए यहाँ से मर्ज। क्या कर दिए, कहीं पे बॉक्स नहीं है। अब देखिए एक बड़ा सा बॉक्स है खाली है। अब उसके बाद हम यहाँ पे लिखना है तो टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ से लिखा रहा है। अब हमको इसको लेफ्ट साइड से कंटिन्यू लिखना है। कहाँ से लिखना है, लेफ्ट साइड से। तो यहाँ से ले लिए लेफ्ट, अब यहाँ से लिखा है, देखिए लिखा रहा है। आपको जो भी बनाना है बना लीजिए, जितना बड़ा बनाना है बना लीजिए। उसके बाद लग रहा है कि ये हमको प्रिंट कर लेना चाहिए। इसको 1 मिनट, चल गया, मिट गया क्या, हाँ। तो इसको प्रिंट कर लेना चाहिए, तो फाइल में जाकर के प्रिंट करेंगे। तो टेक्स्ट दिख नहीं रहा है क्योंकि हम लोग पूरा मर्ज किए हुए हैं। हट जा रहा है क्या, हाँ पूरा मर्ज किया हुआ, सेंटर चल जा रहा है। 1 मिनट, नहीं तो बारी बारी से हम लोग मर्ज करेंगे। एक पेज का तो एक एरिया दिया हुआ रहता है, एक पेज का एरिया ले लीजिए। देखिए यहाँ पे इसको क्लिक किए, फिर यहाँ से नॉर्मल के, तो ये मेरा एक पेज का एरिया हो गया। इस एक पेज में कितना कंटेंट सजाना है सजा लीजिएगा। अब जैसे बड़ा बड़ा कंटेंट सजाए, उसके स्केल करके भी छोटा कर दीजिए, फिर एरिया आपका बच जाएगा, है ना। तो आप यहाँ से स्केल से छोटा कर सकते हैं। चोरी मत करिए, सिखा रहे तो सुनने ना, ईमानदारी से एग्जाम दीजिएगा, नहीं तो नीट का पेपर फिर लीक हो जाएगा। चलिए देखिए, अब उसके बाद यहाँ से 100% करना है ऑटोमेटिक, इसको भी ऑटोमेटिक, और यहाँ से 100% जो 2 पेज में प्रिंट होने वाला कंटेंट अब पहले जैसा हो गया, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ग्रिड लाइन, ये जो पतला पतला लाइन देख रहे हैं, इस पे इसको क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइन। अब यहाँ से हटाना है तो हटा दीजिए, अब दिख रहा है। मर्ज और हटाना दोनों में अंतर है। मर्ज और हटाने में दोनों में क्या अंतर है बता। देखिए ये सिर्फ हाइड हुआ है, ये सिर्फ लाइन हाइड हुआ, बट अभी भी है, देखिए बॉक्स है। अब मर्ज क्या हुआ कि 2 सेल को मिला करके एक सेल मर्ज किए, तो वो सेल बड़ा हो गया। जैसे अभी हम इसको सेलेक्ट करके देखिए मर्ज कर देंगे, देखिए ये एक बॉक्स बन गया, बीच का एक बॉक्स चला गया, मर्ज हो गया। समझ में आया। तो मर्ज और ग्रिड लाइन में अंतर, ये सिर्फ हाइड हो रहा है पेज लेआउट से। आप फिर शो भी कर सकते हैं। आप फिर कंट्रोल पी करते तो ग्रिड लाइन प्रिंट हो रहा है क्या, अगर प्रिंट लगाना है तो यहां से प्रिंट कर दीजिए कंट्रोल पी। ये ग्रिड प्रिंट हो रहा है इसलिए डैश 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 डॉट डॉट करके दिख रहा होगा।
लेकिन अगर हम बॉर्डर लगा दें यहाँ पे, कंट्रोल ए से ऑल सेलेक्ट, होम टैब पे जाके यहाँ से ऑल बॉर्डर, अब ये अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो बॉर्डर ही प्रिंट होता है जब भी होता है, ग्रिड लाइन प्रिंट नहीं होता है। फिर पेज लेआउट पे आते हैं। अब यहाँ से हेडिंग, ऊपर का जो अल्फाबेट है ए बी सी डी, इधर का 1 2 3 4 साइड का, तो ये हेडिंग भी हटा सकते हैं। हट गया, लाना तो ला सकते हैं, प्रिंट करना प्रिंट भी कर सकते हैं, लेकिन एक रो कम हो गया होगा, एक कॉलम। देखिए लास्ट का सिटी, क्योंकि ये जगह ले लिया, तो वो कैसे प्रिंट होगा, ज्यादा तो जगह लिया नहीं है, तो इस साइड का मार्जिन को थोड़ा कम कर लेंगे, या तो किसी का कॉलम विड्थ थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे सिटी का तो ठीक है, इसका करते हैं व्हीकल्स मॉडल का, और यहाँ से थोड़ा सा इंश्योरेंस, आरटीओ टोटल क्वांटिटी, देखिए ले लिया। आगे ना सिटी फिर से थोड़ा थोड़ा सा क्या किया, कॉलम का चौड़ाई को डिक्रीज कर दिए कुछ कुछ का, तो वो अरेंज ले लिया। तो यहाँ तक समझ में आ गया, समझ में आया? तो यहाँ पे प्रिंट भी लगा लिए, प्रिंट हटाना है तो हटा सकते हैं, हेडिंग भी हटाना है तो हटा सकते हैं। बिंग फॉरवर्ड सेंड बैकवर्ड, फिर से आ गए एमएस वर्ड वाला टॉपिक में। इसमें उतना कोई खास यूज है नहीं, इसका बता देते हैं। जैसे हम एक शेप्स लिए, हम इसको करते हैं ब्लैक, कंट्रोल डी से करते हैं डुप्लीकेट, और इसको करते हैं वाइट। अगर इसको पीछे करना हो तो सेंड बैकवर्ड, आगे करना हो तो बिंग फॉरवर्ड। अलाइन आप इधर उधर करने के लिए यूज कर सकते हैं। ग्रुप, दोनों को ग्रुप, एक ये शिफ्ट बटन दबा के इसको क्लिक करेंगे, दोनों सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे हम एक को क्लिक किए तो ग्रुप ऑन नहीं है, जैसे शिफ्ट बटन दबा के दूसरा को क्लिक करेंगे तो ये भी ऑन हो जाएगा, और यहाँ से कर देंगे ग्रुप। अब ये देखिए, आप यहाँ से रोटेट कर सकते हैं। इसी के साथ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पेज लेआउट समाप्त कर लीजिएगा। ज़्यादा मिनट तो पढ़ाए नहीं होंगे, मात्र 17